प्यारे भैया बहनों, आपने पृथ्वी देखी होगी। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक पिंड है जिसका अपना कुछ क्या है? द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो किसके कारण है? उसमें उपस्थित पदार्थ के कारण। तो पृथ्वी अपने द्रव्यमान के कारण क्या करती है? दूसरी चीजों को अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। दूसरी तरफ अपनी चीजों को खींचती है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान के कारण उसमें क्या है? एक गुण है, क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी है। क्या करने की? दूसरी चीजों को खींचने की। दूसरी चीजों को किन किन चीजों को खींचेगी? वो जिन भी चीजों का कुछ द्रव्यमान होगा उन सभी चीजों को पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगी। जिन भी चीजों का कुछ द्रव्यमान होगा पृथ्वी उन चीजों को अपनी तरफ खींचेगी। ये क्या है? ये पृथ्वी का गुण है। पृथ्वी का ही नहीं, जितने भी ऐसे पिंड हैं जिनके पास कुछ द्रव्यमान है उनके पास एक साझा गुण है। कौन सा गुण है? कि वो दूसरे पिंडों को अपनी तरफ खींचते हैं। क्यों? क्योंकि उनके द्रव्यमान के कारण, अधिक द्रव्यमान के कारण उनमें क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाता है। जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता है वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? जैसे पदार्थों की मात्रा के कारण एक गुण उत्पन्न होता है, उनमें क्या? गुरुत्वाकर्षण का गुण। ऐसे ही अगर हम आवेश की बात करें तो किसी भी वस्तु का आवेश भी एक गुण है। आवेश क्या है? एक गुण है, क्वालिटी है उसकी। आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिससे यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है एवं इनके प्रभावों को अनुभव करता है। आवेश क्या है? आवेश एक ऐसी क्वालिटी है किसी भी पदार्थ की जिसके कारण क्या करता है? वो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र मतलब जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रवाहित होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रवाहित होती है तो वो क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसके परपेंडिकुलर क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। हमने समझा कि आवेश किसी वस्तु का ऐसा गुण है जिसके कारण वो क्या करता है? विद्युत क्षेत्र को और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, निर्मित करता है। ठीक है। और क्या होगा? एवं इसके प्रभावों को अनुभव करता है। अगर आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाएगा या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाएगा तो वहाँ का जो प्रभाव है, अर्थात विद्युत का जो प्रभाव है, वो उसको क्या करेगा? वो प्रभावित करेगा। उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो विचलित होगा, अर्थात जो आवेश है विचलित होगा। तो हम बात करें, मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है, तो अगर इसमें से हम गुजारेंगे, एक ही मान लो न्यूट्रल पार्टिकल है, उदासीन, या हम बोलेंगे अनावेशित कण। ये क्या है हमारा? या तो चुंबकीय क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? टोटल चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र है। तो इसमें से अगर हम एक अनावेशित कण को अगर हम गुजारेंगे तो विचलित नहीं होगा। लेकिन अगर हम आवेश को गुजारें, मान लो क्या है? ये आवेश है कोई, इस आवेश को अगर हम इसमें से गुजारते हैं तो क्या होगा? ये अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आवेश का क्या गुण है? आवेश का गुण है कि यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। और साथ में क्या होता है कि अगर विद्युत क्षेत्र में ये जाएगा तो या तो क्या होगा? या तो रिफ्लेक्ट होगा या तो अट्रैक्ट होगा। ठीक है। या तो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा। ठीक है। तो ये दो गुण होता है इसका। अब बात करते हैं कि आवेश बनता कैसे है, आवेश किसके आधार पर आवेश को कहा गया, आवेश को बताया कैसे गया। तो आवेश की जो संकल्पना है, आवेश के बारे में जो बताया गया, वो आवेश को बताया गया किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों के आधार पर आवेश को बताया गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉनों को देखें तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि हमारा आवेश कैसा है। ठीक है। तो कैसे हम देखेंगे? आप समझ लो, सिंपल सा। मान लो एक हमारे पास कोई एक तत्व है, मान लो है सोडियम, ये तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। और एक हमारे पास कोई तत्व है जो है क्या? क्लोरीन। ठीक। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। तो 11 परमाणु क्रमांक है। तो हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक किसके कारण होता है? प्रोटॉनों के कारण। और प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी है भाई? प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 11। और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11। क्योंकि उदासीन अवस्था में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या लगभग समान होती है। क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है।
इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है 17 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 11। यहाँ ना दिख रहा हो तो यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं। इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है 17 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या है 17। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसमें बराबर हैं। अभी अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो होगा 2 8 1 और क्लोरीन का अगर हम करें तो क्लोरीन का क्या होगा 2 8 और 7, 8 2 10 7 17। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा आता है तो हम क्या कहते हैं कि ये दोनों परमाणु अस्थाई नहीं है। ये कब अस्थाई होना चाहेंगे, ये अपना बाहरी स्टेप पूरा होकर के अपना बाहरी स्टेप पूरा करके क्या होता है ये अस्थायित्व पाते हैं। अर्थात इनके बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएं, जितने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं उतने इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएं तो ये अस्थाई हो जाते हैं। तो अर्थात इनके बाहरी कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए, अगर कोई परमाणु है तो परमाणु का जो बाह्यतम कोश होता है उसमें अगर भरपूर इलेक्ट्रॉन भरे हों, लगभग अगर बाह्यतम कोश में अगर दूसरा कोश है तीसरा कोश है तो आपने पढ़ा होगा कि उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो परमाणु क्या हो जाता है उदासीन हो जाता है, अर्थात खुश हो जाता है एकदम। तो ये सोडियम क्या करता है, ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है दान कर सकता है, निकाल सकता है। तो सोडियम अपने परमाणु में से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा आउट कर देगा, बाहर कर देगा। यहां पर क्या होगा क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ग्रहण कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण होगा। ठीक, तो ऐसा होने पर होगा क्या कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला और क्या बन गया Na+। क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बन गया Cl-। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो इस पर क्या है धनावेश आ रहा है। धनावेश क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालने पर धनावेश क्यों आता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हो गए कितने 10, पहले कितने थे 11 और बाद में कितने हो गए 10। तो प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, परमाणु में जब प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होती है तो उस पर कौन सा आवेश आता है धनावेश आता है। और जब परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज्यादा हो जाती है तो उस पर माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पहले प्रोटॉन थे 17 और इलेक्ट्रॉन भी थे 17, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन है 17, तो कौन ज्यादा है माइनस चार्ज वाला ज्यादा है परमाणु में। तो क्या हो कहेंगे किस पर कौन सा चार्ज आएगा, क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आएगा माइनस और सोडियम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस। तो यहां पर हमें 2 प्रकार के आवेश देखने को मिलते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश, एक प्लस चार्ज और दूसरा माइनस चार्ज। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वो आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग कहीं पर हो रहा हो तो वहां पर कौन सा चार्ज आता है धनावेश आता है। और जब इलेक्ट्रॉन कहीं ग्रहण किए जा रहे हों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही हो कहीं पर, तो वहां पर कौन सा आवेश आता है ऋणावेश आता है। तो आवेश 2 प्रकार के, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। अब हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो हमें फिजिक्स में सबसे पहले आपको यूनिट फर्स्ट पढ़नी है जिसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। चार्ज मतलब होता है आवेश, एट रेस्ट मतलब होता है आराम की अवस्था में या रुका हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि हमें स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत रुके हुए आवेश का अध्ययन करना है, अर्थात आवेश कहीं एक जगह पर रुका हुआ है और उसके बारे में हमें पढ़ना है, इतनी सी बात। तो इसमें जो है सबसे पहला पार्ट जो आता है स्थिर वैद्युतिकी का, जो पहला चैप्टर है वह है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एवं एंड फील्ड। ठीक है, तो इसी को हमें पढ़ना है। इसी में हमारा सबसे पहला ये हमारा टॉपिक था आवेश क्या है और आवेश की संकल्पना कहाँ से है, जो हमने भी पढ़ा।
आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट छोड़ के जाएं।